लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम विधानसभा चुनाव के लिए असम गण परिषद ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने 26 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें 13 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। अध्यक्ष अतुल बोरा बोकाखाट से और वरिष्ठ नेता केशव मेहता कोलियाबोर से मैदान में उतरेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत यह फैसला लिया गया है। सूची में अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को जगह दी गई है और लोअर असम बराक घाटी पर जोर है। एक वरिष्ठ विधायक रामेंद्र अनारायण कलिता को सीमा निर्धारण के कारण टिकट नहीं मिल पाया। यह सूची ग्रासरूट और सामाजिक संतुलन पर आधारित बताई जा रही है। त्रिपुरा विधानसभा ने 5 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए हैं। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी विकास और नागरिक सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह द्वारा पेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक से मेडिकल शिक्षा के मानक एक समान होंगे और राज्य के 27 स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता सुधरेगी। बिजली मंत्री रतनलाल नाथ का लिफ्ट एस्केलेटर विधेयक शहरी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जबकि तकनीकी विश्वविद्यालय और महिला विश्वविद्यालय के विधेयक उच्च शिक्षा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। साथ ही नागरिक सेवाओं के संशोधन विधेयक से समयबद्ध और जवाबदेह सेवाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे नागरिक केंद्रित सुधार बताया, जो त्रिपुरा के समग्र विकास को नई गति देगा। मेघालय में राज्य सरकार, यूनिसेफ इंडिया और सेंटर फॉर पॉलिसी के सहयोग से यंग पीपल सेक्शन ग्रुप का गठन किया गया है। इसका मकसद राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। शिलोंग में इसकी औपचारिक लॉन्चिंग हुई है। यह मेघालय की युवा नीति का हिस्सा है और युवाओं को जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और पोषण जैसे क्षेत्रों में नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का मंच देगी। ग्रुप ग्रामीण, आदिवासी और जलवायु प्रभावित समुदायों को शामिल करते हुए युवाओं में अनुसंधान, नेतृत्व और पैरवी की क्षमता विकसित करेगा। यूनिसेफ ने इस मौके पर कहा है कि यह शासन को अधिक भागीदारीपूर्ण और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 11 मार्च को शिलांग में हुई युवा परामर्श बैठक के बाद ग्रुप के गठन को अंतिम रूप दिया गया था। मणिपुर के भाजपा विधायक टोंग ब्राम रोबिंद्रो सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी को अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग उन लोगों की मदद करने के लिए आए थे जो मणिपुर समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करना चाहते थे। एजेंसी ने पिछले हफ्ते देश भर में समन्वित अभियान चलाकर 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को आतंकवादी गतिविधियों की साजिश के आरोप में पकड़ा है। ये लोग वैध वीजा पर भारत आए थे, लेकिन मिजोरम बिना अनुमति पहुंचे। फिर म्यांमार जाकर जातीय सशस्त्र समूह से संपर्क किया, प्रशिक्षण लिया और यूरोप से ड्रोन्स की खेप भी लाए। गिरफ्तारियां कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ के हवाई अड्डों पर हुई। दिल्ली की अदालत ने सभी को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। नागालैंड सरकार ने कोहिमा म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अर्बन डेवलपमेंट विभाग के एडवाइजर जालियो रियो ने कोहिमा में मीडिया से कहा है कि सरकार ने अपना काम कर दिया, अब बाकी सब पार्षदों पर है। उन्हें कानून के मुताबिक नया लीडर चुनना होगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि नगर निगम घाटे में नहीं चल सकते। उन्होंने अपनी कमाई बढ़ानी होगी और फंड्स का सही इस्तेमाल करना होगा। सरकार ने पहले ही कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन फिर समस्या आई तो अब जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर कहीं गड़बड़ी मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। अब पार्षद जल्दी बैठक कर नया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुनेगी, ताकि कोहिमा का नगर प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे। सिक्किम के गंगटोक में राज्य के 50वें स्थापना दिवस पर पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। इस फेस्टिवल का मकसद सिक्किम को हिमालयी सिनेमा का हब बनाना, युवाओं को क्रिएटिव काम देना, पर्यटन बढ़ाना और संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की मौजूदगी में कल शाम इसका शुभारंभ किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।